तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी इस नमस्कार को सुनकर जल्दी वीडियो से निकल नहीं जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत चीजें अपने बारे में और समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आजकल का जो दैनिक जीवन है, आपका जो डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व भर का, वो देखिए किस तरफ जा रही है। मेन मोटो सबका एक ही चीज है, शरीर को सुख देना, चाहे डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे, यानी शरीर को सुख देना, यानी शरीर को सुख भोगवाना, ये हम बोल रहे हैं, यानी भोग करना शारीरिक सुख का। और मान लीजिए कि आप कितना इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, तो वेल्थ, रुपए कमा रहे हैं पूरा रुपए के चक्कर में। लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि रुपए के चक्कर में वेल्थ तो बहुत अर्जित कर लेंगे, लेकिन हेल्थ बेचारा बहुत ही खराब होते जा रहा है, बहुत ही खराब होते जा रहा है। क्योंकि आजकल के लोगों का जो रहन सहन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो पहनावा है, जो आदमी आजकल पहन रहा है, जो खान पान है, जो आपका मतलब कि भोजन का जो तरीका है, तौर तरीका है, जो हम लोग आप आए दिन देखते हैं, साथ ही साथ जो मतलब कि आज हम लोग मेंटली पूरी तरह से प्रेशराइज होते जा रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम होते जा रहे हैं हमारे दिमागों पे। तो इन सभी समझिए तो जो एक तरह से ना होती है कि बेचैनी भरी जीवन के कारण जो हमारा बॉडी है ना, वह हम ही से दूर होते जा रहा है। किसी अन्य से दूर नहीं होते जा रहा, बल्कि हम ही से दूर होते जा रहा है। हम अपने परिवार के साथ भी समय नहीं बिता पाते हैं, खुद के साथ तो बिता ही नहीं पा रहे हैं, खुद को खुद के लिए समय नहीं दे रहे हैं। खुद के लिए समय देने का मतलब ना हम कभी अच्छे तरीके से हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना अपने मन को शांत करके सोचते भी है कि हम वास्तव में क्या है, हु आई एम, मैं हूँ कौन, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सभी समस्याओं को यदि आप जड़ से मिटाना चाहते हैं तो ये वाला जो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल के जीवन में देखें ना, तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो आया है पीआईबी का, पीआईबी तो आप लोग जानते हैं, पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो हमारे भारत सरकार है, उसकी एक विश्वसनीय डेटा का मतलब कि एक तरह से रिलीज करने वाली संस्था है, जो डेटा को रिलीज करती है। तो उसके अकॉर्डिंग 2022 की मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, कैंसर के मालूम है कितने मरीज डेथ वाले हुए, तो 8,08,000 और मतलब कुछ इतने मरीज कैंसर से पीड़ित और डेथ भी हो चुकी है। समझिए 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रही है। वो अपने शरीर को वेल्थ के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है कि पूरा अमीर होते जा रहा है, पूरा रुपए पैसे हो, लेकिन सब लोग का स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो उन रुपए पैसों की कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जब आपका बॉडी ही स्वस्थ नहीं है तो उस रुपए पैसे की आप लेकर क्या करेंगे, केवल देखेंगे। एसी में जाएंगे तो आप जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि बॉडी साथ हेल्थ आपका सही नहीं है। तो जाइएगा डॉक्टर, तो डॉक्टर लिख देगा परहेज, मतलब आपको रेस्ट्रिक्शन, ये चीज़ नहीं करना है, इन जगहों पे नहीं जाना है। पूरा शहर ही पॉल्यूटेड होते जा रहा है। दिल्ली के जब एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि उसका सो ही नहीं करता है, मतलब कि उसके लिए समझिए तो जो मशीन है वो भी फेल कर जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप कि आजकल का जो जीवन है वो पूरी तरह से अशांत हो चुका है, कोई भी शांति वाला जीवन है ही नहीं। और आजकल के इसी कारण हमारे जीवन में नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जन्म ले रही है। सामान्य बीमारियां तो हैं ही, जैसे सर्दी जुकाम हम लोग बोलते हैं, सर्दी जुकाम जो कोल्ड हो जाता है। फिर मतलब कि आप सुनते होंगे आए दिन बहुत सारी बीमारियां जो सामान्य रूप से सबको प्रभावित करती है, हार्ट अटैक, जिसको आप सभी हम सभी क्या कहते हैं, हृदयघात। फिर मतलब कि स्ट्रोक आ जाता है। फिर मतलब कि बहुत सारे बीमारी आए दिन लोगों में सुनते होंगे। डायबिटीज तो कॉमन बीमारी है, जो हर किसी में मतलब लगभग पाया ही जाता है। देश की जो जनसंख्या है उसमें ऐसा बोला जाता है कि हर एक 3 लोगों में 1 लोग तो डायबिटीज से परेशान पूरी तरह से। तो 2 हो गए कि हर एक 2 लोगों में 1 लोग अवश्य डायबिटीज के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आप लोग जान ही रहे हैं, यानी हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, बीमारियों की कमी नहीं है। लिस्ट गिनवाने लगे तो फिर बाप रे बाप। कैंसर में सुनिएगा तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फिर मतलब ओरल कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर मतलब छाती का कैंसर, फिर मतलब कि आप सुन रहे होंगे
ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, तरह तरह की समस्याएं हैं। मानसिक तो इतनी बीमारियां हो चुकी है, अल्जाइमर डिजीज जो दिमाग से संबंधित है, हंटिंगटन डिजीज ले लीजिए, आपके मतलब जो डीएनए से संबंधित है, जन्मजात जो बीमारी है। फिर उसके बाद आप मेनिंजाइटिस ले लीजिए, कमी है भाई बीमारी की। ये स्किन डिजीज ले लीजिएगा तो भाई स्केबीज देखिए, फिर मतलब सोराइसिस देखिए, कमी ही नहीं है बीमारियों की। फंगल इन्फेक्शन से होने वाले बहुत सारे डिजीज है, खुद फंगल इन्फेक्शन एक डिजीज है। तो इतनी सारी बीमारियां हैं कि मत पूछिए। अभी देखिए जो नॉर्मल समय बीमारी, एसिडिटी ले लीजिए, अम्लता, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज बना लेता है, सही से भोजन नहीं पचता है। तो ये सभी समस्याएं दूसरे के कारण नहीं जन्म ले रही है, सिर्फ आपके कारण। पर्यावरण को दूषित कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। पर्यावरण में जहर कौन फैला रहा है? आप मतलब हम सब कोई मिल के। खराब खाना कौन खा रहे हैं? तो हम सभी कोई खा रहे हैं। मतलब पिक्की, आजकल का जो पिक्की जनरेशन है ना, लोग जेनजी जनरेशन इसको बोलते हैं, हम पिक्की जनरेशन बोलते हैं ना। हमको ये अच्छा नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये ओल्ड जमाने का है। ओल्ड जमाने के चक्कर में गोल्ड को लोग भुला रहा है, समझ में है ना। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम अपने जीवन में प्रतिदिन यदि आप योग और आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेंगे ना, तो फिर किसी भी तरह की बीमारी आपके पास छू तक नहीं पाएगी, आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगी। तो प्रतिदिन अपने जीवन में योग को शामिल करो, योग की महत्ता को समझो। जो हमारे पूर्वज थे वो चौपट नहीं थे, जिन्होंने योग का एक दर्शन मतलब कि प्रतिस्थापित किया, और मूर्ख थोड़े ही थे। हम लोग आज तेज हो गए। आज से 2000 साल पहले जो मतलब कि इतना शांत वातावरण में, इतना जो स्वच्छ पर्यावरण था, वातावरण था, उसमें योग की महत्ता को उन्होंने स्थापित किया। तो वो मूर्ख नहीं थे, बल्कि आज का जो जेनजी जनरेशन है, जो पिक्की जनरेशन है, पिक्की मतलब हर चीज़ को छांट छांट कर करने वाला, वो सबसे मूर्ख है। तो भाई आपको अपने जीवन में योग अवश्य अपनाना पड़ेगा। और हम सभी ये तो कहते हैं कि योग को तो भाई आप समझो, जो आपका बॉडी है, बॉडी ही सही नहीं रहेगा तो आप किसी प्रकार का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? जब हमारा शरीर सही नहीं रहेगा तो कोई काम में मन ही नहीं लगेगा। चाहे वो पॉलिटिकल जो लीडर हो, उनको जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो खुद शरीर नहीं संभाल रहा है तो देश को कैसे संभाल पाएंगे? हो पाएगा? कभी नहीं। चाहे कितना भी चेकअप लोग करवाते रहे, लेकिन जब उनका शरीर उनका, लेकिन मतलब कि वो लोग तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं कि हमको ऐसे फिट रहना है तो अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, लेकिन देश को अब पतन की ओर ले जा रहे हैं। देश के स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि 1 से 2 घंटा सुबह सुबह में मतलब कि योग अवश्य करवाई जाए हर एक विद्यालय में। और नहीं करवाया जा रहा है भाई तो मतलब योग टीचर्स की बहाली करो। कितने स्कूलों में योग टीचर है? एक भी स्कूलों में नहीं। एक भी स्कूल में सही से योग टीचर आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो भी नियमित नहीं मिलेंगे, रेगुलर नहीं मिलेंगे। सप्ताह में 2 दिन आएंगे, करवाएंगे, बस खत्म। तो आप मतलब कि एक तो रूटीन में शामिल नहीं करोगे स्कूल के, विद्यालय के, कि योग को आप प्रमोट करो, और दूसरी तरह से आप इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हो और कहते हो कि हम योग को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। लेकिन योग दुनिया में तो फैल रही है, लेकिन अपने देश के लोग योग नहीं कर रहे और बीमार, रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्कूलों में इन सभी चीज़ों को लाना पड़ेगा। स्कूल में जो विद्यार्थी हैं, जब छोटे स्तर से ही अपने जीवन जीने का तरीका सीखेंगे, आयुर्वेद का नियम बतलाना चाहिए स्कूलों में ही, आयुर्वेद का कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में बताना चाहिए। स्कूलों में छठा से ही, 5वां से ही स्थापित कर देना चाहिए ये नियम कि सभी स्कूलों में योग होगा और आयुर्वेद के टिप्स बताए जाएंगे। तो फिर आने वाले समय में समस्या होगा ही नहीं। वहीं से समझ जाएगा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होनी चाहिए। आपका बॉडी है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरा कोई लेगा, लेकिन सरकार इस नियम को, ये कायदा कानून को लागू ही नहीं करती है, इसमें कोई ध्यान नहीं। और कहती है क्या, भारत में इतने रोग इससे मतलब पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन भाई आप तो नियम तो बनाओ सही से। उस रोग को दूर करने के लिए तो भारत में एक एक पद्धति डेवलप है। आप नहीं जानते, चरक संहिता में देखो पूरा मतलब शल्य चिकित्सा, यानी जो हम लोग आजकल सुनते हैं पूरी तरह से इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है कि सर्जरी करवाने जा रहा है। तो ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसको आप स्कूलों में नहीं बताओगे कि देखो हमारे भारतीय शास्त्र में ये सब पहले से ही विद्यमान है। तो केवल आप मतलब कि आजकल का कोई सही तो शिक्षा नहीं दे रहे हो, अधूरा शिक्षा दे रहे हो। उस शिक्षा का कोई इस्तेमाल ही नहीं जल्दी हो रहा है।
जब क्लास 12 करने के बाद लोग निकल रहा है तो फिर उसके बाद देखिए सोच रहा है कि कोई भी मतलब कि अंडर मतलब 20,000 कोई जॉब वो मिल जाए कि उसमें काम उम करके अपने जीवन का गुजारा करे। तो आप किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हो? इस शिक्षा का कोई यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा शिक्षा दो जो जीवन में काम आए, कम से कम अपने जीवन को हेल्दी बनाए रखने में भी काम आए, ना तो फिर बीमारियों से ग्रसित होंगे। कैंसर होगा, लोगों में अल्सर की बीमारी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कोई तरीका ही नहीं जानेगा। आजकल का जो मतलब कि पहनावा ओढ़ावा खान पान का जो तौर तरीका है, रहन सहन है, दिमाग से संबंधित टेंशन होगा, डिप्रेशन के शिकार होंगे, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। आजकल देखिए तो गरीब है, सेलिब्रिटी जो है वो भी मतलब कि जेनजी जनरेशन के चक्कर में, अपना स्टाइलिश फैशन के चक्कर में कम उम्र में ही पूरी तरह से, किसी को सुनिएगा कि बाथरूम में ही गया हार्ट अटैक आ गया, किसी को सुनिएगा कि अरे उसको डायबिटीज का पेशेंट था, इतना ना डायबिटीज बढ़ गया कि वो मर गया। इस तरह की समस्याएं। तो भाई मेरे समस्या बहुत गंभीर आने वाला है। पर्यावरण भी दूषित होते जा रहा है। जो आपदाएं हैं वो चारों तरफ से घेर रही है, बाढ़ से लेकर भूकंप से लेकर आए दिन भूकंप लगातार आ रहे हैं। ये सब हम ही लोग का किया धरा है। हम ही लोग के जनरेशन तरह तरह की जो चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। जो पृथ्वी है मतलब प्रदूषण को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। जो पृथ्वी है इसका बेढंगा की तरह इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जहर डाल रहा है। साथ ही साथ पहाड़ पर्वत सबको काट कूट के मतलब कि घर बना रहा है, होटल बना, केवल फायदा ही फायदा के लिए। और उससे फिर नुकसान भी होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आ रहा है एक बाढ़, आप देखिए बादल फटने की समस्या अक्सर सुन रहे होंगे, सबको लेले देले पार कर दे रहा है। तो इस मतलब विकास से, इस डेवलपमेंट से क्या फ़ायदा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आप कहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। तो भाई मेरे ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो अंततः हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? अंततः हम यही कहना चाहते हैं, हम सभी को मिलकर एक मुहिम शुरू करना है, फिट इंडिया हिट इंडिया। और उसका मेन मोटो ही रहेगा कि जो मतलब 5 साल के जो बच्चे हो चुके हैं उनको उसी समय से स्कूलों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको ये बताया जाए कि आपको अपने जीवन में कम से कम आपको अपने बॉडी को कैसे हेल्दी बनाए रखना है, स्वस्थ बनाए रखना है, खान पान पे कैसे कैसे खाना खाना है, किन किन मतलब कि जैसे खान पान को त्याग देना है पूरी तरह से, और कैसा आपका पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, कैसी आपकी वेशभूषा होनी चाहिए, कैसा आपका मतलब व्यवहार होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा तो बहुत ही हमारा देश आने वाले महज 10 से 15 सालों में उन्नति कर देगा। क्योंकि भाई जब हेल्थ सही नहीं रहेगा तो माइंड भी सही नहीं रहेगा, तो फिर विकास कैसे होगा? आए दिन देखिएगा सड़क पे रेप हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है। तो क्या यहाँ का मानसिक जो है ना ये वाला, ये सही नहीं है, इसी कारण हो रहा है। जब यहाँ से सही हो जाएगा ना, हर चीज़ें सही हो जाएंगी, ये बात कंफर्म बोल रहा हूँ। और फिर ईवा तो ऐसे ही दिखोगे। जब योग में आओगे, एंट्री करो तो ईवा 70 साल लगोगे, 70 साल तक जाते जाते फिर भी मतलब आपका उम्र 70 साल हो जाएगा, लेकिन फिर भी लगोगे कि अरे तुम 35 के हो, हाफ दिखोगे। सेंचुरी मारोगे, हाफ सेंचुरी दिखोगे, समझ में आए ना। लेकिन हाँ, नियमित रूप से यदि योग में बताई गई, आयुर्वेद में बताई गई विधियों का, नियमों का पालन करेंगे तो सरकार से हम सभी का ये आग्रह होना चाहिए, निवेदन होना चाहिए कि अपने अपने जितने जो हमारे देश में विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में जो उनके टीचर्स हैं उनको योग शिक्षक की बहाली करने के लिए, अच्छे योग शिक्षक की बहाली करने के लिए सरकार मतलब वैकेंसी निकाले, जिससे रोजगार भी मिलेगा युवाओं को और साथ ही साथ योग भी प्रमोट होगा। और जितने जो लोग हैं वो हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, यानी उनको किसी प्रकार की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं नहीं होंगी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक अच्छे वीडियो में आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।